नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम ने की केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा। मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूरा करने के आदेश। इटावा में शिवपाल यादव का सरकार पर हमला, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर घेरा। बोले प्रदेश में रोजगार खत्म, खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार, पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले। लखनऊ में मायावती की बड़ी बैठक, माल एवेन्यू के यूपी स्टेट कार्यालय में होगी बैठक। सभी पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्षों संग पार्टी संगठन व जनाधार को बढ़ाने की होगी समीक्षा। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पक्षकार दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। वृंदावन के होली मेले में मुसलमानों पर पाबंदी की मांग। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले का खुलासा, 15 माह में जारी हुए 52,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र। बाराबंकी में किसानों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, नशीली दवाओं की बिक्री के विरोध में उतरे किसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां मायावती की बड़ी बैठक होगी आज और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये अहम बैठक बुलाई है। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है और सुबह 11 बजे मायावती ने ये अहम बैठक बुलाई। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सभी पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में और सभी पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। और राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पार्टी संगठन व जनाधार को बढ़ाने की होगी समीक्षा। भविष्य की रणनीति को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। और माल एवेन्यू स्थित यूपी स्टेट कार्यालय में ये बैठक होगी, जहां मायावती की बड़ी बैठक होगी आज और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
खबर रायबरेली से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में डॉक्टर निशंक ने विजेता टीम को 2,51,000 रुपए का चेक प्रदान किया और खिलाड़ियों की जमकर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया और खेलों को प्रोत्साहन देने की जरूरत पर बल दिया और एक क्रिकेट प्रतियोगिता गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सताव में आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए खिलाड़ियों की सराहना की और उनके संघर्षों को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, इतनी भव्य व्यवस्था सिर्फ योगी जी की ही हो सकती है और उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में हुए हालिया हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और राहत बचाव कार्यों में लगे सुरक्षा कर्मियों की सराहना भी की और पूर्व मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा महाकुंभ में न जाने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। बारे में क्या है, अभी उनको कोई लोग सुनते हैं और जब वो कुछ करते रहते हैं तो लोग हंसते हैं, इसलिए हंसते हैं। तो करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा में स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से मुखबिर हुए और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर भी हमले हो रहे और पत्रकार भी लूट रहे हैं। सरकार द्वारा की गई महिलाओं की सुरक्षा की बात पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। आरक्षण के मुद्दे पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, आउटसोर्सिंग में पिछड़े और दलितों का कोई आरक्षण लागू नहीं है, नौकरी ठेकेदारी पर दी जा रही है। आईपी सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके ज्यादा सदस्य होते हैं, वही विपक्ष का नेता होता है। कांग्रेस में 455 करोड़ के घोटाले के आरोप पर सरकार से मामले की जांच की बात कही और शिवपाल सिंह यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा, भाजपा और सरकार के लोग झूठ बोलते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किया, सभी संस्थाएं फेल हैं, प्रदेश में कोई नया काम नहीं हो रहा। उन्होंने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की हालात पर भी सवाल उठाए। एक पत्रकार केजीएमसी से आ रहा था, उसका मोबाइल लूट लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। का तो निजीकरण करना चाह रहे, फिर बेरोजगारी फैलेगी और कितनी महंगी बिजली। हिंदुस्तान में शायद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। तो हर तरीके से ये सरकार फेल बता रहे ना। अब जनप्रतिनिधियों पर भी बताओ हमले हो रहे और उधर पत्रकारों पर भी लुट रहे। और इन्होंने क्या कहा था, रात को 12 बजे जेवर पहन के महिलाएं चली जाएंगी। जब पत्रकार ही नहीं बच रहे हैं तो महिलाएं तो दूर की बात है।
और अब बात कर रहे हैं इटावा की, जहां एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के पास कोई पॉलिसी और विकास का एजेंडा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है और महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। और सपा नेता आईपी सिंह द्वारा राहुल गांधी के इस्तीफे पर बयान दिए जाने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि वो ऐसे मूर्खों की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कांग्रेस के 455 करोड़ रुपए के आईटीआई मामले पर भी कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। जो करते हैं वो तो करेंगे, उसमें क्या दे, उसमें कमेंट क्या करेंगे, कहाँ से आएगा इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई विकास का एजेंडा नहीं, जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ काम नहीं। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जनता का ध्यान बटाने के लिए ये सब मूर्खतापूर्ण बातें सामने आ रही देश की। सपा प्रवक्ता आईपीसी कह रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अखिलेश यादव को बना देना चाहिए विपक्ष के नेता। क्या कहेंगे इस पर? हम ऐसे मूर्खों की बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने कहा है कि एक आरटीआई डाली गई जिसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 455 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं है। कांग्रेस को कह रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने कहा कि हमारे हिंदू त्योहारों से मुसलमान नफरत करते हैं। होली पर ये लोग व्यंजनों पर और पवित्र रंगों में थूक सकते हैं और इन लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। ये लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों इनको नफरत है और दो हिंदुओं को त्योहारों में दुकान नहीं लगने देंगे। और मुख्यमंत्री जी सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि होली के शुभ अवसर पर मंदिरों के आसपास इनकी दुकान नहीं लगनी चाहिए। कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के त्योहार से रुपया कमाते हैं और देश के विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश के विरोध में ही कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं। खबर कानपुर से है, जहां कुछ समय पहले ही जब नई शिक्षा नीति को देश भर में क्रियान्वित किया गया तो छोटी कक्षाओं से ही छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के साथ ही स्किल बेस्ड एजुकेशन दिए जाने की भी बात कही गई। वहीं सीबीएसई बोर्ड भी इस संबंध में अपनी ओर से
दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में सब सीबीएसई बोर्ड से संबंध जो भी स्कूल हैं वो छोटी कक्षाओं से ही छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के साथ ही स्किल आधारित पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे छात्र भविष्य में अगर विदेशों में दाखिला लेते हैं तो उनकी नींव मजबूत रहे। अप्रोच हो गया है कि वो चाहे ब्रीफ टाइम के लिए बाहर जाएं या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हम बेसिक अपने स्कूलों से करते हैं। और over 25 years now, Superhouse Education is thriving in education और हमने एक benchmark और standard set कर दिए हैं and our students are doing very well as far as CBSE boards are concerned। अब एक step हम इसको आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं क्योंकि आज हर पेरेंट और बच्चा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है। सो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन अपने स्कूल में लॉन्च कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स को इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि ये 160 कंट्रीज़ में स्प्रेड है तो ये एक बच्चे के लिए इजी गेटवे एंट्री हो जाती है फॉर हायर एजुकेशन इन इंटरनेशनल कंट्रीज़। डेफिनेटली इससे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों को मिल जाती हैं और उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। क्योंकि हमारा टीम ऑफ टीचर्स आर ऑलरेडी इक्विप्ड, वी हैव अ रोबस्ट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन सुपरहाउस एजुकेशन फाउंडेशन, जिसकी वजह से अब कैम्ब्रिज की भी ट्रेनिंग्स बहुत रिगरस लेवल्स पे होंगी सो दैट हमारे बच्चों को इस इंटरनेशनल एजुकेशन का हर तरीके से फायदा मिलेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ। खबर उन्नाव से है, जहां रामश्री एजुकेशन सेंटर पंसारी के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा। इस मौके पर पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थापक केशव प्रसाद अवस्थी ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया। उन्होंने बच्चों की मेहनत और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विषय अवसर पर प्रतिभागी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि माताओं को भी उनके योगदान और समर्थन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।